अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुनिया के सबसे हेल्दी और सबसे मज़ेदार लड्डू की रेसिपी। हम इसको 10 कुदरती अज्जा से बना के तैयार करेंगे, लेकिन इसके फ़ायदे 10,000 से भी ज़्यादा हैं। सर्दियों में आप इन लड्डुओं को बना कर रख दें और पूरी सर्दियाँ आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। हड्डियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, बाल, स्किन, नेल्स प्रॉब्लम, सारे ही हल इस एक रेसिपी में मौजूद हैं और ये लड्डू बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। सुपर डुपर टेस्टी लड्डुओं को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून असली घी एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। घी को गर्म करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 100 ग्राम बादाम और 50 ग्राम हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अखरोट। तो अखरोट, बादाम, ये सारी चीज़ें ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 50 ग्राम पिस्ते और 50 ग्राम ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे काजू। इन सारे ड्राई फ्रूट्स का कुकिंग टाइम सेम है, तो इसलिए मैंने ये चारों चीज़ें एक साथ ही ऐड कर दी हैं। लो से थोड़ा सा ज़्यादा हमने फ्लेम किया हुआ है, तो बस हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा सा कलर आने तक हम इन चारों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट में आप देख सकते हैं इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है। तो बस इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। चारों चीज़ों के फायदे अगर मैं आपको बताने बैठी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको खुद भी पता है कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं हमारी हेल्थ के लिए। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं थोड़ा सा घी बच गया है, तो बस इसी घी के अंदर हम ऐड कर देते हैं किशमिश और किशमिश को भी हम फ्राई कर लेते हैं। किशमिश को भी हम इतना फ्राई कर लेंगे कि किशमिश थोड़ी सी फूल जाए और किशमिश के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किशमिश भी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो बस लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर आप ये सारी चीज़ें फ्राई करते जाएं और अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई करके एक प्लेट में निकालते जाएं। तो बहुत ही झटपट ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा घी इसमें बच गया है, तो बस इसी कढ़ाई को दोबारा से हमने गैस के ऊपर रख दिया है। इसमें 1 टेबल स्पून और हमने घी ऐड कर दिया है। घी को थोड़ा सा गर्म करने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है गोंद। तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम गोंद ऐड की है। तो गोंद को हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो गोंद को भी हमने इतना फ्राई कर लेना है कि गोंद फूल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोंद भी हमारी फूल चुकी है। तो बस लो फ्लेम पर हम इन चीज़ों को फ्राई करते जाएंगे और अच्छा सा कलर आने तक। देखिए यहाँ पे हमारी ये सारी चीज़ें फ्राई होती जा रही हैं। तो मैं इसको इस तरह से तोड़ रही हूँ, तो बहुत ही क्रंची सी गोंद हमारी फ्राई हो चुकी है। तो गोंद को भी हम इसी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पीसनी है। अब हम इसी कढ़ाई के अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून घी। तो असली घी में ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चारों मगज़। तो 50 ग्राम ही हमने इसमें चारों मगज़ ऐड कर दिए हैं। 2 टेबल स्पून हमने इसमें सफ़ेद तिल ऐड कर दिए हैं और 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अलसी के बीज। इन सारी चीज़ों के अनगिनत फ़ायदे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो हमने ये तीनों सीड्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास पंपकिन सीड्स हों तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या आपके पास वाटरमेलन के सीड्स हों तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये तीनों बीज ऐड करके इनको भी फ्राई कर लिया है और 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इनको भी हमने एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। तो इनको हमने पीसना नहीं है, इसलिए हमने इनको एक अलग ही प्लेट में निकाला है। इसी कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून घी हमने और ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं कद्दूकश हुआ हमने नारियल ले लिया है। तो नारियल हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। नारियल के 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट भी ले लिया है। तो 2 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और नारियल को भी हम लो फ्लेम पर अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर नारियल भी हमारा फ्राई हो चुका है। तो 3 से 4 मिनट में आप देख सकते हैं नारियल को हमने फ्राई कर लिया है। तो नारियल को भी हम इसी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं जिसमें हमने बीज निकाले हैं। तो हमने इन चीज़ों को बिल्कुल भी पीसना नहीं है, कूटना नहीं है। तो दूसरी प्लेट वाली सारी चीज़ें हम पीस लेंगे और कूट लेंगे। सारी चीज़ों को ही फ्राई करके हमने प्लेटों के अंदर रख लिया है। अब हमने यहाँ पर आधा किलो खजूरें ले ली हैं। तो ये सॉफ्ट वाली खजूरें हैं, तो इनके मैं बीज निकाल लेती हूँ। तो सारे खजूरों के हमने इस तरह से बीज निकाल के रख लिए हैं। तो अब इसी कढ़ाई को हमने दोबारा से गैस के ऊपर रख लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून असली घी। इस पूरी रेसिपी में सारी चीज़ों को फ्राई करने के लिए हमारा 100 ग्राम घी लगा है। तो हमने 100 ग्राम घी में ये सारी चीज़ें फ्राई की हैं। 1-2 टेबल स्पून हमने घी ऐड करते गए और इन चीज़ों को फ्राई करते गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खजूरों को भी हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो बस मीडियम लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई किया है। आप देखिए खजूरें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। चमचे से हमने इसको दबा दबा के अच्छी तरह से मैश कर लिया है।
तो यहाँ पर खजूरें भी हमने फ्राई कर ली हैं। इसका टेस्ट बहुत शानदार लगता है। जब आप इस रेसिपी को बना के तैयार करेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि आपने ये रेसिपी खजूरों से बना के तैयार की है। इतना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो देखिए खजूरों को भी हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। खजूरें बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। इन सारी चीज़ों को हावन दस्ते में डालकर कूट लेते हैं। इन सारी चीज़ों को मोटा मोटा ही कूटना है, तो इसलिए मैं हावन दस्ते में कूट रही हूँ। आप इन सारी चीज़ों को चॉपर ग्राइंडर में डालकर भी पीस सकते हैं। मतलब आपने बिल्कुल मोटा मोटा ही बस इनको इस तरह से दरदरा सा पीसना है। काजू, बादाम, पिस्ते, अखरोट, गोंद, इन पांचों चीज़ों को हमने मोटा मोटा कूट लिया है। अब ये जो दूसरी चीज़ें थी यानी कि सारे सीड्स थे और खोपरा था, इनको हम ऐसे ही बग़ैर कूटे बग़ैर पीसे हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें हमने एक साथ कर ली हैं। अब इनको हम एक बड़ी प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि हमें इसको मिक्सिंग करने में आसानी हो। तो एक बड़ी प्लेट में हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं खजूर। जो खजूर हमने फ्राई की थी तो वो सारी खजूर भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये गरम है तो इसलिए पहले आप इसको चमचे से इस तरह से मिक्स कर लें ताकि हाथ पे गरम गरम ना लगे। आप इन लड्डुओं को बनाकर 3 महीने तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप पूरी सर्दियाँ इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये मिक्सचर थोड़ा गरम गरम है, लेकिन अभी हम इसको चमचे से नहीं हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। सारे ड्राई फ्रूट्स को खजूरों के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से दबा दबा के सारी चीज़ों को खजूरों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो आप इसको छोटे बड़े जिस साइज़ के भी आपने लड्डू बनाने हैं उस साइज़ के आप लड्डू बना सकते हैं। मैं लेमन साइज़ के इसके लड्डू बना रही हूँ। तो देखिए कितने परफेक्ट, कितने मज़ेदार और इतने टेस्टी, इतने ज़्यादा हेल्दी लड्डू आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो आप इसको एक बार बना के रख दें और सारी सर्दियाँ आप इनको इंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो थोड़ी देर की मेहनत है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसको खाने से आइंस्टाइन या आप सुपरमैन तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एतदाल में खाया जाए तो हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।